देखिए, मैं एक ही बात आपको कहूँगा, आपने पहली बार जब अक्षर पहचाना होगा ABCD, तो किसी टीचर के माध्यम से पहचाना होगा। आप एक-एक क्लास में ऊपर जाते गए और आपके टीचर बदलते गए। अलग-अलग सब्जेक्ट के टीचर मिलते गए आपको। एक हाई स्कूल पास करने में आपको 12-12 टीचर की ज़रूरत पड़ती है, कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है, ट्यूशन्स की ज़रूरत पड़ती है। तो जब आप आध्यात्म के विषय में जानना चाहते हैं, तो पहला, जैसे कभी एक जोक सुना करते थे कि विवाह में किसका ज़रूरत है? पूछा, तो विवाह में क्या लगेगा? पंडित जी से पूछा किसी बच्चे ने, बोला एक कन्या तो लगेगी, बाद में वो कुछ लगे कि नहीं, कन्या लगेगी, पहले उसका जुगाड़ कर लो तुम, उनसे जाके बात कर लो। वैसे ही इस जगह पर अगर पहली कोई नीड है, तो एक समर्थ गुरु की, अ स्पिरिचुअल टीचर, अ स्पिरिचुअल मास्टर, माय लिविंग मास्टर। फ़ोटो से आप नहीं सीख सकते, फ़ोटो से नहीं सीख सकते। फ़ोटो याद दिलाती है, वीर शिवाजी हैं, इनकी तरह मुझे बनना है। पर वीर शिवाजी भी किसी फ़ोटो को देख कर के नहीं बने थे, अपनी माँ और अपने गुरु समर्थ श्री रामदास जी की कृपा और उनकी शिक्षा को पाकर शिवाजी बने थे। विवेकानंद किसी फ़ोटो से विवेकानंद नहीं बने थे, बल्कि एक ज़िंदा ठाकुर रामकृष्ण परमहंस उनके जीवन में गुरु थे, तब जाकर के विवेकानंद, नरेंद्रनाथ से विवेकानंद बने। तो पहली ज़रूरत तो एक स्पिरिचुअल मास्टर की है। आपके जीवन में, हम लोग वृंदावन में कहते हैं, जिसके जीवन में संत आ गया, समझ लो बसंत आ गया। जिसके जीवन में संत आ गए ना, तो उसके जीवन में बसंत आ जाता है। तो स्पिरिचुअल मास्टर आपके पास होंगे, तो आप समझ जाएंगे कि मैं कितने वर्ष के लिए यहाँ आया हूँ इस पृथ्वी पर। ये पूरा पक्का मेरा घर नहीं है, पानी के बुलबुले की तरह मुझे यहाँ से जाना है। जैसे जैसे ये नॉलेज आपका दृढ़ होता जाएगा, आप छोटी छोटी दुश्मनी भूलते जाएंगे। क्या यार, इससे क्या दुश्मनी करूं, एक दिन इसको भी जाना है, मुझे भी जाना है, क्या बकबक करें इससे। तो धीरे धीरे जब क्षुद्र चीजों को आप छोड़ने लगते हैं, तो आप गहराई में जाने लगते हैं। तो फिर मैं आया किस लिए हूँ, मुझे क्या होना है, मुझे क्या बनना है। और फिर आप अपने रूट की तरफ जाते हैं, जिसको हम आत्मा कहते हैं। और आत्मज्ञान जैसे ही होने लगता, आत्मज्ञान का सीधा अर्थ है नेहा जी, सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन, रियली मैं कौन हूँ। अभी मन हावी है, मन को ही मैं मान रहा हूँ। कोई अपनी इंद्रियों को मैं मान रहा है, कोई अपने क्रोध को, कोई कुर्सी पर बैठा उसी को मैं मान रहा है कि मैं यही हूँ। अरे कुर्सी चली जाएगी, फिर क्या करोगे, भूतपूर्व हो जाओगे। लेकिन मीरा कभी भूतपूर्व नहीं होती, प्रहलाद कभी भूतपूर्व नहीं होते, ये अभूतपूर्व हैं, क्योंकि ये भक्त हैं। जीवन की भक्ति ही अभूतपूर्व है, ज्ञान ही अभूतपूर्व है। तो धीरे धीरे जब नॉलेज की तरफ आप आगे बढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा मैं इस पृथ्वी पर आया हूँ आह्लाद के लिए, आनंद के लिए, और लोगों में खुशियाँ बांटने के लिए। धीरे धीरे आपके चरित्र से वो सारी अवांछित तत्व निकल जाएंगे, चीज़ें निकल जाएंगी, जिसके कारण आप डिप्रेशन और परेशान हम लोग होते हैं। तो पहले तो एक स्पिरिचुअल मास्टर खोज लीजिए, वो अगर मिल गए तो आप हु एम आई को भी जान लेंगे। उसके पहले संभव कम है। लोग कहते हैं बुद्ध के बारे में अप्पो दीपो भव। अरे बुद्ध ने कम से कम 100 गुरु बनाए, एक नहीं, 100 स्पिरिचुअल मास्टर के पास उन्होंने शिक्षाएं ली। अप्पो दीपो भव कह दिया इन्होंने, अप्पो दीपो भव। और वो जब अंतिम में जाकर के बैठे कि इतना मेहनत हो गया फिर भी मुझे कुछ नहीं मिल रहा, तब जाकर के बोधि वृक्ष के नीचे, परंतु उन 100 स्पिरिचुअल मास्टर के उनमें हाथ हैं। जैसे किसी पत्थर पर 100 चोट करो और 100वें में टूट गया तो क्या कहोगे, 99 बेकार थे। पहले ने भी मॉलिक्यूल्स कम किए, दूसरे ने भी तोड़ा, तीसरे ने भी तोड़ा, और 100वें में वो बिखर गया। अर्थात 100 की 100 ही चोट जरूरी थी। वैसे ही आपके जीवन में अगर स्पिरिचुअल गुरु हैं, तो आप आध्यात्मिक नॉलेज से परिपूर्ण हो जाएंगे।